प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में इन दोनों सीटों पर जीत के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बद्रीनाथ सीट से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं बात करें मंगलौर सीट के तो यहां पर बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी को मृत्यु के बाद से मंगलौर विधानसभा सीट भी खाली पड़ी है। उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की गई। हमारे संवाददाता कशिश रावत ने। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 में एक खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे उपचुनाव को लेकर और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां उपचुनाव को लेकर चल रही है और विपक्षी पार्टी को मात देने के लिए क्या कुछ वो तैयारी में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, जिस तरह से उपचुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार बैठकें ली जा रही है, जैसा कि आज भी बैठक ली गई, तो अगर बात करें बद्रीनाथ सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल है बद्रीनाथ सीट पर चुनाव जीतना, क्योंकि देखा जाए जो पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी जी है वो भाजपा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे और शामिल होने के बाद भी वो जो कांग्रेस का वोट बैंक है हिला नहीं पाए। और जो लोकसभा सीट में अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो रिजल्ट रहा उसमें भी कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो अच्छा खासा रहा। तो कितना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है इस समय भाजपा के लिए? विधानसभा मैंगलोर और बद्रीनाथ के उपचुनाव 10 जुलाई को होने की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। दोनों विधानसभाओं के लिए, बद्रीनाथ के लिए श्री विजय कपूरवाण जी को और मंगलौर विधानसभा से श्री अजीत चौधरी को हमने विधानसभा का प्रभारी बनाया है। और प्रत्याशियों के चयन के संबंध में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा दोनों विधानसभाओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और मैं स्वयं मैंगलोर विधानसभा में गया था। श्री खजानदास जी पूर्व प्रदेश महामंत्री वो मेरे साथ में थे और हम लोगों ने कल वहां सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप दी है। और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ में विधायक भरत चौधरी जी हैं, वो आज वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आज ही अपनी रिपोर्ट वहां प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंप देंगे। और इसके बाद हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो 1-2 दिन में इस पे निर्णय करके प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। तो ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिनसे हमने उपचुनाव को लेकर बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह की क्या कुछ तैयारियां उनकी उपचुनाव को लेकर चल रही है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हरीश यादव के साथ मैं किरण रावत।